हे एवरीवन, आज हमने फिर से लाइव ट्रेडिंग की है, लेकिन आज हमें 4 बार ट्रेड करना पड़ गया क्योंकि आज रेट कट का दिन था। और आपको तो पता ही है, जब मार्केट में कोई इवेंट या न्यूज़ आने वाले होते हैं उस दिन मार्केट का मोमेंट कैसा होता है। अगर हम यहाँ इंडेक्सेस को देखें तो आज सभी इंडेक्सेस के अंदर रोलर कोस्टर राइड चल रही थी और इसी वजह से हमें भी ओवर ट्रेडिंग करना पड़ गया। तीसरे ट्रेड में तो हमने बिल्कुल अपने सेटअप को बंद करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन हमने सोचा आज मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए चौथा ट्रेड प्लान करते हैं और यह आखिरी ट्रेड होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हमने एंट्री प्लान की। देखिए यहाँ पर हमने अपनी दूसरी ट्रेड ले ली है। पहली ट्रेड इस स्टॉक के अंदर गलती से पंच हो गई क्योंकि हमें लैपटॉप के अंदर एंट्री लेने की आदत नहीं है। हम बेसिकली हमेशा फ़ोन से ही एंट्री लेते हैं, लेकिन आज लैपटॉप से एंट्री लेने की कोशिश की तो गलती से इस स्टॉक में पहली ट्रेड पंच हो गई, लेकिन हमने फ़ौरन एग्जिट कर दी, जिससे कि हमें 240 रुपये का लॉस हुआ। दूसरी ट्रेड हमने इस स्टॉक के अंदर ली है। सिंपली यहाँ पर हमें 1700-1800 रुपये का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने 2 बार में क्वांटिटी ऐड की है। पहले हमने यहाँ पर 150 क्वांटिटी से एंट्री बनाई, फिर यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से एंट्री बनाई। अभी यहाँ पर हमारे पास 300 क्वांटिटी है, जिससे कि हमें यहाँ पर 1500-1600 रुपये का लॉस दिख रहा है। देखिए आज भी मार्केट में मोमेंट कुछ अलग ही रहने वाले हैं क्योंकि आज रेट कट का दिन है और आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडल के अंदर हमें 2000 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा है, सिंपली हमने अपने एसएल को इस रेंज के ऊपर सेट की है। वैसे अभी यह अगली कैंडल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में तो आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस कम होते जा रहा है। चलिए देखिए कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर काफ़ी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमारा लॉस कम होकर 300-400 रुपये पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर कैंडल के टाइमिंग ओपन करें, जिससे कि हम आसानी से देख सकें कि कैंडल कब क्लोज होने वाली है और कैंडल के क्लोजिंग में कितने टाइम है, तो देखिए यहाँ पर हमने टाइमिंग ओपन कर दी है और अभी इसके क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं। देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए ये कैंडल इस लेवल पर आ चुकी है, जिससे कि अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है। सिंपली यहाँ पर बस पहले ट्रेड का लॉस दिख रहा है, लेकिन इस ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है। अगर ये कैंडल इस लेवल तक आती है फिर यहाँ पर हमें 600 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 150 क्वांटिटी हमने यहाँ पर पंच की है और जब प्राइस इस लेवल पर आएगी तो वहाँ पर हमें 600 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, जिस वजह से अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके आज के हाई पर करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर अब हमें 200-300 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर तो हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर एक हैमर कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है। सिंपली अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, जैसे सही जगह मिलेगी हम फौरन एग्जिट कर लेंगे। गाइस यहाँ पर देखिए हम इस पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 300 रुपये का लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा था और सेफ स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। अभी यहाँ 2 ट्रेड के अंदर हमें 540 रुपये का लॉस हो चुका है। सिंपली यहाँ तक तो हमें 2400 रुपये तक का लॉस हो चुका था, लेकिन अभी ये लॉस कम होकर 500 रुपये पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने तीसरी एंट्री ले ली है। जिस स्टॉक के अंदर हमारी पहली एंट्री हुई थी उसी स्टॉक में हमने यहाँ पर तीसरी एंट्री बनाई है। सिंपली यहाँ पर हमने 250 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है, क्योंकि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो सिंपली प्रीवियस हाई से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये प्राइस ईएमए के नीचे भी चल रही है और यहाँ तक एक सपोर्ट लेवल है, जिसके बेस पर हम अपने टारगेट को सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है, सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि सारे इंडेक्स डाउन साइड में आ रहे हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है वह कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही है और अभी यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 1200 रुपये तक पहुँच चुका है। देखिए ये कैंडल भी इस ट्रेंड लाइन को टच तो कर दी है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल इसी ट्रेंड लाइन के पास जाकर क्लोज हुई है। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इतनी बड़ी एक और कैंडल बन जाती है फिर तो इस ट्रेड के अंदर भी हमें लॉस बुक करके ही एग्जिट होना पड़ेगा। देखिए जब हम एंट्री बनाने वाले थे तब सारे इंडेक्स डाउन साइड में आ रहे थे, लेकिन जैसे एंट्री ली सभी इंडेक्स अप साइड में जाने लगे। वैसे यह अगली कैंडल इसी लेवल से डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, जिससे कि लॉस कम होकर 700-800 रुपये पर आ चुका है।
देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर हम यहां पर निफ्टी के चार्ट को देखें तो प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेक की, तब हमने यहां पर एंट्री बनाई, लेकिन अगली ही कैंडल में प्राइस अपने आज के हाई तक पहुंच गई और उसकी अगली कैंडल भी काफी तेजी से वापस से डाउन साइड में आ रही है। देखिए आज की ये मोमेंट ऑप्शन बायर को खा जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से पंप और डंप हो रही है। अगर हम यहाँ पर अपने स्टॉक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, और अभी इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दी है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो वापस से निफ्टी 50 अपने आज के लो तक आ चुकी है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं। इन दो ही कैंडल के अंदर सारे नए कॉल पुट के बायर्स बाहर हो चुके होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जितनी तेजी से इंडेक्सेस गिर रहे हैं उतनी तेजी से ये स्टॉक नहीं गिर रही है। पता नहीं क्यों, जब ऊपर गई तब तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर निकली, लेकिन अभी इंडेक्स नीचे आ रही है तो स्टॉक नीचे नहीं आ रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर एक हैमर कैंडल जैसी बनकर क्लोज हुई है, और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है। अगर निफ्टी 50 वापस से अपने आज के हाई के पास जाती है फिर तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। लगता है आज हमें बड़ा लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि हम हर इवेंट में सही नहीं हो सकते। बजट के दिन हमने 4500 रुपये का प्रॉफिट किया था और लगता है आज 3-4 हज़ार रुपये का लॉस देकर एग्जिट होना पड़ेगा। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने रिजेक्शन तो ली है, देखते हैं कि क्या करती है, क्योंकि अब यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ पर एक स्पाइक और लगता है फिर तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। देखिए ऐसे मार्केट में तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन एक चीज़ है, ऐसे मार्केट में हमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा सेट करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर फॉल कर रही है और ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। चलिए देखिए जैसे जैसे निफ्टी की प्राइस नीचे आ रही है वैसे वैसे हमारे कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है, और आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ निफ्टी डाउन साइड में नहीं आ रही है, सारे इंडेक्स भी गिर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी ने आज के लो को ब्रेक कर दी है और हमारी स्टॉक भी इस लेवल को ब्रेक कर दी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 500-600 रुपये पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी इंडेक्सेस फट चुके हैं और ये काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में उतने तेज़ी से मोमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स फॉल नहीं कर रहा है, अगर मैं बैंक निफ्टी को दिखाऊं तो ये भी काफ़ी तेज़ी से फॉल कर रहा है, फिर निफ्टी भी काफ़ी तेज़ी से फॉल कर रहा है, लेकिन हमने जिस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाई है वो यहीं से रिजेक्शन ले रही है। देखिए यहाँ पर ये कैंडल क्लोज तो हो चुके हैं और सिंपली इसने हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद एक और कैंडल क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल कैप डाउन ओपन होकर डाउन साइड में आ रही है और सेम सिनेरियो निफ्टी 50 में भी चल रहा है। फाइनली अब जाकर प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 200-250 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ये कैंडल ईएमए से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए निफ्टी 50 यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है और हमारा स्टॉक तो उससे तेजी से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ पर इतनी तेजी से बाइंग आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2-3 कैंडल बाद वापस से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे चुकी है और यहाँ पर निफ्टी 50 भी एक रेंज में आकर कंसोलिडेट कर रहा है। सिंपली यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है कि किस न्यूज पर प्राइस को किस डायरेक्शन में लेकर जाया जाए। चलिए यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, जिससे कि हमारी स्टॉक भी अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। सिंपली अब हमने यहाँ पर एक लेवल को मार्क कर दी है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है फिर तो हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के करीब में आ चुकी है और यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 300-400 रुपये पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर हम वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं। सिंपली निफ्टी ने यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलनी स्टार्ट कर दी है और हमारी स्टॉक भी ईएमए से रिजेक्शन लेकर ऊपर निकलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब निफ्टी यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो यह स्टॉक यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचेगा ही। फाइनली यहाँ पर देखिए हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और इस तीसरे ट्रेड के अंदर हमें 2387 रुपये का लॉस बुक हुआ है, क्योंकि निफ्टी भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अपने आज के हाई को ब्रेक कर दी है,
जिसकी वजह से हमारी स्टॉक भी इसी लेवल से रिजेक्शन ली और इसने हमारे एसएल को हिट कर दी। देखिए हमें 3 ट्रेड के अंदर बैक टू बैक 3000 रुपए का लॉस हो चुका है और सिंपली ये ट्रेड हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक आखिरी ट्रेड करने वाले हैं क्योंकि आज वॉलेटिलिटी काफी अच्छी है और हो सकता है कि इस चौथे ट्रेड में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए हमने अपना चौथा ट्रेड इसी स्टॉक में पंच कर दी है, लेकिन इस बार हमने 300 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है क्योंकि इंडेक्सेस को देखकर लगता है कि फिर से इंडेक्स यहाँ से डाउन साइड में आ सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान की है इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखकर। सिंपली हमने एंट्री ली है, यहाँ पर हमारा एसएल है इस कैंडल के हाई के ऊपर और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है क्योंकि जिस लेवल से रिजेक्शन लेकर यह इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है वहां पर एक रेजिस्टेंट लेवल है और इस चीज को देखकर हमें लगता है कि यह कैंडल काम कर सकता है। यहाँ पर हमने छोटे एसएल के साथ एंट्री प्लान की है, एसएल हिट होता है फिर आज हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे। चलिए देखिए हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। यहाँ पर निफ्टी 50 भी यही पैटर्न बनाकर डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारे स्टॉक में यह एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनकर क्लोज हो जाती है फिर तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यह एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन चुका है क्योंकि यह पैटर्न बनने के बाद पुल बैक के लिए एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन अगली कैंडल ही डाउन साइड में आ चुकी है जिससे कि यह पता चलता है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं। चलिए देखिए ये कैंडल क्लोज हो चुके हैं और अगली कैंडल डाउन साइड में आ रही है। सिंपली इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दी है और अभी यह ईएमए के पास पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो हमारा लॉस कम होकर 1400-1500 रुपये पर आ चुका है। देखिए अगर ये कैंडल ईएमए को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो हम कन्फर्म हो सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट मिले। कैंडल ने ईएमए को टच तो कर दी है, बस इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे उसके बाद हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में आए। चलिए देखिए कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल ईएमए पर ही क्लोज हुई है लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 1200 रुपये पर आ चुका है। यहाँ पर निफ्टी भी थोड़ी सी पुल बैक लेने के बाद वापस से डाउन साइड में आने की तैयारी कर चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। इसने इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दी है जिसकी वजह से अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा एसएल बिल्कुल जीरो हो चुका है। हमने सिंपली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट पर कर दी है और यहाँ पर हमने अपने टारगेट को भी ट्रेल करके इस लेवल पर की है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल हमारे टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमारा लॉस कम होकर 400-500 रुपये पर आ चुका है। यहाँ पर ये कैंडल हमारे टारगेट के ऊपर ही क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। देखिए अब यहाँ पर हम अपने टारगेट को थोड़ा सा और नीचे करने वाले हैं क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस पुल बैक लेकर और तेजी से गिरेगी। यहाँ पर हमने अपने टारगेट को बढ़ा दी है और अपने स्टॉप लॉस को कम कर दी है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हमारे एंट्री पॉइंट के 1 पॉइंट नीचे है। यहाँ निफ्टी 50 भी इसी ईएमए से रिजेक्शन ले रही है जिससे कि हमारी स्टॉक भी यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। चलिए देखिए अगले ही कैंडल में दोनों डाउन साइड में आने लगे हैं। निफ्टी 50 भी ईएमए को ब्रेक कर चुकी है और अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पर हमारे स्टॉक की प्राइस भी काफी तेजी से हमारे टारगेट तक पहुंच रही है। अभी यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है। देखिए यहीं पर हमें 2300 रुपये का लॉस दिख रहा था लेकिन अब यहाँ पर हमें 40-50 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है लेकिन अब निफ्टी 50 थोड़ी सी रुक रही है जिस वजह से हमें लगता है कि स्टॉक की प्राइस भी यहीं से रिजेक्शन ले सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर इस पोजीशन से एग्जिट कर ली है और सिंपली अगर आप यहाँ पर देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 308 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। 2400 रुपये का लॉस रिकवर करने के बाद हमने 308 रुपये का प्रॉफिट किया है जिससे कि अभी हमारा टोटल लॉस 232 रुपये का है। हमने सिंपली इसी लेवल पर प्रॉफिट बुक कर ली है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं। इस चौथे ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई 51 रुपये पर और एग्जिट हुए 42 रुपये पर। चलिए यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था इसे समझ लेते हैं।
सबसे पहले हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। जब हमने इस स्टॉक को देखा तो यह स्टॉक प्रीवियस हाई से एक ट्रेंड लाइन बनाकर डाउन साइड में आ रही थी और हमने यहाँ पर इसके लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ की जो कि सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था। आज प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुई, लेकिन उसने इस लेवल को भी ब्रेक की और सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दी। फिर यहाँ पर एक और रेड कैंडल बना जिसे देखकर हमें लगा कि यहाँ से 2-3 कैंडल और डाउन साइड में आएंगे और हम अच्छा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो सकते हैं। फिर हमने इसी कैंडल के अंदर 150 क्वांटिटी से एंट्री बना ली और जैसे थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई फिर से हमने 150 क्वांटिटी ऐड कर दी। लेकिन एंट्री लेने के बाद एक बड़ी सी कैंडल ऊपर निकली जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 2000 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो गया और जैसे प्राइस वापस से इस लेवल पर आई हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस का सही जगह नहीं मिल रहा था और अगर सही जगह मिल भी रहा था तो वहां पर काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था। इसलिए जैसे प्राइस वापस से इस लेवल पर आई हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर यहाँ पर हमने अपना अगला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली और इस स्टॉक में हमने 3 बार ट्रेड की। जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने इस चार्ट को देखा तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा था और हमें लगा कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी क्योंकि यहाँ तक एक सपोर्ट लेवल था। इन दोनों लेवलों को मार्क करने के बाद हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। देखिए इसी स्टॉक में यहाँ पर हमसे पहली ट्रेड में एंट्री हो गई लेकिन हमने फौरन ही एग्जिट कर दी। फिर हमने अपना दूसरा ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन पर इस कैंडल के अंदर बनाई क्योंकि उस समय सारे इंडेक्स भी फॉल कर रहे थे और इसीलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। लेकिन जैसे हमने एंट्री बनाई सभी इंडेक्स भी अपसाइड में जाने लगे और यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई। एंट्री लेने के बाद प्राइस हमारे स्टॉप लॉस में ही चलती रही और सिंपली इस कैंडल ने हमारे एसएल को हिट कर दी। फिर इस लेवल पर जब यह इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनकर क्लोज हुआ तो फौरन हमने अगली कैंडल में एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी। यहाँ पर पहले ट्रेड में भी हमें लॉस नहीं हुआ होता अगर हम इस लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किए होते। अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट करते तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता, जिसे देखने के बाद काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि यह कौन सा रिस्क रिवॉर्ड है। इसलिए हमने इस लेवल तक अपने स्टॉप लॉस को सेट की। लेकिन जैसे यहाँ पर हमें बेरिश सिग्नल मिला हमने फौरन एंट्री बना ली और जैसे प्राइस इस कंसोलिडेशन को ब्रेक की तब हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस तो गिर सकती है क्योंकि उस समय सारे इंडेक्स भी गिरना स्टार्ट कर चुके थे। इसीलिए हमने अपने एसएल को बिल्कुल ट्रेल कर दी ताकि अगर अचानक से प्राइस रिवर्स हो तो इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस ना हो। जब यहाँ पर प्राइस डाउन साइड में आने लगी तब हमें लगा कि यह इस लेवल तक तो आ ही सकती है और अगर इस लेवल को ब्रेक करती है उसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है। जैसे प्राइस इस लेवल पर आई हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी जिससे कि 2900 रुपये से हम 200 रुपये पर आ गए। देखिए अगर हम चाहें तो इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी कोई चीज होती है। अगर हम यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है कि अभी ये 200 रुपये से 2000 रुपये पर पहुँच जाए या 4000 रुपये पर पहुँच जाए। इसलिए जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट करके हम अपने सेटअप को बंद करेंगे। वैसे भी आज हमने 4 ट्रेड कर लिए हैं जो कि हमारे रूल्स के बाहर है, इसीलिए आज हम अपने सेटअप को बंद करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ टोटल में देखें तो आज हमें लगभग 600 से 700 रुपये का लॉस होगा क्योंकि 232 रुपये का लॉस हुआ है और 400 रुपये तक का ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। वैसे आज आपके साथ क्या हुआ है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।